स्त्री जो युवती है, दोनों युवती पुरुषों के साथ आकर नृत्य कर रही है। हम सभी ने कहा कि ये कौन है महाराज? तो सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि अभी अभी यह भागवत जी से उत्पन्न हुई है। क्यों? क्योंकि भक्ति कहाँ होती है बताइए? जहां भगवान की चर्चा हो वहां भक्ति होती है। ऐसा नहीं कि हम भागवत जी में ही आके बैठे, नहीं, जहां हम चार इकट्ठे होकर भगवान की बातें करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, वहां पर भक्ति माता उपस्थित होती है, वही हमें भगवान से मिलाती है। तो यहाँ भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को, भक्ति सुतोत तरुणों, दोनों पुत्र तरुण अवस्था में हैं और आकर भगवान का कीर्तन कर रही है। देखो वहां भक्ति माता कर रही है, यहाँ हमें करना है कि बताइए? दोनों हाथ उठाओ, मैं तभी बोलूंगी। हाँ, तो सभी कीर्तन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा भी यही मानना है कि हे परब्रह्म परमात्मा, इस संसार के जाल में भले हम फंसे हैं पर तुझको हमेशा याद रखें, और उसके लिए क्या है? मात्र भक्ति। अगर हमारे हृदय में भक्ति, अभी मैंने बोला ना भक्ति का जन्म कैसे होता है, तो अगर हमारे हृदय में भक्ति देवी आ गई तो हमें संसार में रहते हुए भी भगवान के पास रखती है। तो मीठी मीठी तालियों के साथ हम भी कीर्तन करेंगे। आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोनों हाथ उठाकर भाव के साथ कीर्तन करिए। जय हो। तुम में वेद सारे
भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर आई और कहा कहाँ बैठूं? तब कहा वैष्णवा मानसानी, अर्थात जितने भी भक्त है, जितने भी वैष्णव है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, सबके हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। अब भक्ति देवी सभी के हृदय में बैठ गई। अब यहाँ पर आगे सनकादिक कुमार प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये बताइए कि यह भागवत सुनकर आज तक किसी की मुक्ति हुई है? ऐसा कोई जीव हुआ है महाराज जो आज तक कथा सुनकर जिसको मुक्ति प्राप्त हुई हो? तब यहाँ सूत जी महाराज धुंधकारी की कथा सुनाते हैं। कहा कुंद्रभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, वहां पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े ही ज्ञानी थे, पर एक ही कमी थी, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। अब उनकी जो पत्नी थी वो देखने में बड़ी सुंदर थी, पर उतनी उल्टी थी। जब तक 2-4 से लड़ाई ना कर ले सुबह से शाम तक, तब तक तो कुछ होने ही वाला नहीं था। होता है ना किसी किसी का, अगर किसी दिन किसी से किसी का झगड़ा ना करवा दे तो किसी दिन किसी की कुछ ना कुछ चलते ही रहता। देखने में बड़ी सुंदर थी महाराज, इसलिए तो कहते हैं सुंदरता इतनी मान्यता नहीं देती जितना कि व्यवहार, विचार, संस्कार। अब यहाँ पर ब्राह्मण देवता दुखी रहते थे, क्यों? कि संतान नहीं है। देखना महाराज, शास्त्र कहते हैं अगर आपको प्रभु ने दिया है तो उसका धन्यवाद, और अगर नहीं दिया तो दुखी होने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? कि ये हमारा जो शरीर है, यही कहते हैं ना बाद में कि हमारे पिंडदान कौन करेंगे, कौन हमें मुक्ति दिलाएगा, किसको पता है पिंडदान करेगी कि नहीं करेगी? सही बात है कि नहीं? बताओ, क्या गारंटी है? जो भविष्य में होने वाला है उसको हम नहीं जान सकते कि हमारा पुत्र पिंडदान करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए कहा है, अगर देखो ऐसी बात नहीं है, परिवार में अगर संस्कार है तो बच्चे करेंगे। हमने अगर वैसे संस्कार दिए और अगर नहीं दिए तो फिर बाद में हम भगवान को दोष देते हैं कि ऐसे निकले हैं कि सुनते ही नहीं है। अरे जिस दिन देने के है उस दिन दो। कहा है कि हमें हर चीज के लिए एक टाइम बनाया है, ध्यान से समझना है इस चीज। हम जब कहीं काम करने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं तो एक दिन दिया है कि नहीं कि भैया अपने एक दिन तो रेस्ट का है कि नहीं? वैसे ही हमने हर चीज फिक्स करके रखी है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसे ही हमें एक समय ये भी रखना है कि हमें भगवान का भजन घर में कितने समय करना है, कितने नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो समय हम भगवान के लिए निर्धारित करेंगे वह हमारे बच्चे देखेंगे। और ध्यान देना, जितना हम बोलेंगे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम जो करेंगे तो वो देख के जरूर करेंगे। क्योंकि एक माता जी ट्रेन में जा रही है, उनके साथ बड़ी छोटी सी बेटी है, सुंदर है। अब वो पुस्तक पढ़े जा रही है बच्ची। अब दूसरी देख के बड़ी परेशान कि यार कैसे इसने इतनी मतलब छोटी बच्ची को इतने संस्कार दिए, बच्चे तो फोन से लगे रहते हैं, तो ये पुस्तक पढ़ी जा रही है। आप पूछती है कि मैया एक बात बताइए, आपने आपकी बेटी को कैसे मतलब इतना वो बना दिया कि देखो कोई भी कुछ कह रहा है उसे मतलब नहीं है, वो अपने उसमें पुस्तक पढ़ रही है। तब वो माता कहती है कि मैंने इसे कोई संस्कार नहीं दिए, बस मैंने एक काम किया कि मैं उठाती हूँ पुस्तक पढ़ने बैठ जाती हूँ, जो बार बार मुझे देखती है कि मेरी माँ पढ़ती है तो उसी कारण ये हाथ में लेकर खुद भी पढ़ने लगती है। इसलिए कहा है आप अगर बोलोगे बच्चों को सिखाओगे तो वो सीखेंगे नहीं, पर जो आप करोगे वो बच्चे करेंगे ही
करेंगे, यही हमारे संस्कार है। अब अगर शुरू से हम भगवान में हम लगेंगे तो वो देखेंगे कि हमारी माता इतने बजे से इतने बजे तक पूजा कर रही, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। और अगर हम ही एकदम टीवी सीरियल मूवी, तो फिर बच्चे क्या करेंगे बताइए? वो करेंगे, फिर बाद में हम पछताएंगे, हमारी सुनते नहीं है। अब सुनेंगे क्या? जिस दिन सुनाना है उस दिन हम सुनाए नहीं, जिस दिन नहीं सुनाना उस दिन हम सुनाए। तो कहाँ है कि बच्चे देख कर करते हैं। अब यहाँ पर आत्मदेव दुखी है। एक दिन मन में विचार करते हैं कि भाई ये जीवन हमारा किसी काम का नहीं, हमारे यहाँ तो संतान ही नहीं है, हम इस जीवन का क्या करेंगे। दुखी होकर कहते हैं हम तो आज अपना ये जीवन नष्ट करेंगे, समाप्त होंगे। अब जाकर एक नदी के पास पेड़ के ऊपर बैठ गए। अब विचार करें मरे कैसे, छलांग लगाए कैसे मरे, क्योंकि भाई मरना कोई सरल खेल नहीं। देखो जब लड़ाई होती है ना कह देते हैं मैं तो जाके कहते ही नहीं, पर जब कह दो कोई सही में कि चल अब चलाया तो फिर ना। इसलिए अब बैठे हुए हैं, इतनी देर में संत दिखाई दे दिए। अब जब संत नदी में दिखे तो ये जाके पैर पकड़ लिए, कहा महाराज जी हमारी सुनो। अब संत ने कहा कि कहिए क्या हुआ आपको? तो कहा हमारे यहाँ संतान नहीं है। संत ने बहुत समझाया कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, आखिरी में क्या हुआ? बहुत समझाया पर ना माने। कहा कि आपका यही कहना है कि हमें कौन पिंडदान करेगा? तो संत कहते हैं महाराज ये हमारा शरीर भी एक पिंड है जो पंच तत्वों से बना है, तो ये हमारा एक पिंड है। जीते जी इसको परमात्मा को समर्पण कर दो, हो गया पिंड दान। बोले मरने के बाद कोई गारंटी नहीं, पर जीते जी भगवान को हम इस शरीर को समर्पण कर दो। अब बहुत समझाया पर नहीं समझे आत्मदेव। कहा कि महाराज जी या तो हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारे घर संतान हो, नहीं हम तो यहीं मरेंगे और तुम पे ही दोष लगेगा। अब यहाँ पर क्या करें? संत ने एक फल दिया, एक फल दिया कि जाओ जाकर अपनी पत्नी को है खिला देना, आपके यहाँ संतान होगी। अब यहाँ आत्मदेव बड़े ही प्रसन्न होकर आते हैं, आवाज लगाते हैं कि धुंधली देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अब एक कर्मकांड ब्राह्मण थे तो इन्हें तो लगा था कि कोई अच्छा खासा सामान लेके आए होंगे, कहीं पूजा वूजा अच्छी करी होगी। तो दौड़ के आई तो हाथ में फल। बोले इसका क्या करूं? बोले महात्मा ने दिया है, अगर आप इसको ग्रहण करोगे तो हमारे यहाँ पर संतान होगी। अब देखो अगर उसने सोचा इसको मैं मना करूंगी तो ये लड़ाई करेगा, उसने लेके रख लिया। कहा मैं स्नान करके फिर इसको खाऊंगी। अब उसको लगा देखो ये कितनी समझदार हो गई, जो डेली डेली लड़ाई करे और कभी समझदारी वाली बात कर दे तो क्या लगेगा? यही लगेगा ना कि ये समझदार हो गई। बोली बड़ी समझदार हो गई। अब उसने ले गई, ले जाके रख लिया। अब विचार कर रही अगर इसको खा लिया, किसी दिन अगर हमारे नगर में आग लग गई तो सब भग जाएंगे और हम फंस जाएंगे। कोई चोर आ गए बोले तो हमारे घर से सामान ही ले जाएंगे, हम तो बैठे रहेंगे। कई तर्क वितर्क कर रही है तो क्या करा जाए। इतने में बहन आ गई। जब बहन ने देखा कि बड़ी चिंता में है, कहा क्या हुआ? बोले बहन जी तेरे जीजा जी पता नहीं कौन कौन से महात्माओं से फल लेके आ जाते, कहते इसे खा अपने यहाँ संतान होगी। बोले मैं तो नहीं खाऊंगी। तो बोले एक काम कर, मेरे यहाँ संतान होने वाली है, मैं तेरे को अपना बालक दे दूंगी, तू कुछ धन दे देना। अब देखो बहन ने भी आइडिया लगाया, कैसे? किसके यहाँ तो खूब है, अपने यहाँ तो है नहीं, अपन इसको अपना पुत्र देंगे तो कल परसों ये तो मर जाएंगे और सारी ज्यादा जमीन तो हमारी होगी कि नहीं बताओ। अब यहाँ वो भी मान गई। अब यहाँ नाटक शुरू, बहन चली गई। अब बेचारे आत्मदेव को लग रहा है कि हमारे यहाँ तो पुत्र होने वाला है, संतान होने वाली है। अब फल का क्या करें? बोले गौ माता को दे दो, तुम्हारे यहाँ गौ बंधी है, ये भी इतने दिन से वैसे ही है, इसके भी तो कोई बच्चे नहीं है।
ये जनी नहीं है बोले आज तक, अब उसको खिला दिया। समय जाते देर नहीं लगता, यहाँ 9 मास बीता कि बहन के यहाँ लड़का हुआ। अब बहन ने चोरी चुपके से उसके घर वाले के हाथ इसके पास भेज दिया। अब जैसे ही इसके पास आया तो उसने ढोल बजवाए नगर में, कहा कि मेरे यहाँ पुत्र हो गया। बेचारे आत्मदेव तो वैसे ही नाचते घूमे, इतने दिन बाद संतान हुई है महाराज। कहा है इधर पुत्र हुआ, उधर 3 दिन बाद गौ माता के यहाँ भी पुत्र हुआ। मात्र जो कान है वही गौ के है, बाकी पूरा शरीर इंसान का है। अब देखो कहते हैं ना, या तो परमात्मा दे नहीं और दे तो फिर छप्पड़ फाड़ के दे। अभी छप्पड़ फाड़ की भी कहानी कहाँ से शुरू हुई है? ये भक्तमाल में एक कथा है, जो एक संत हुए हैं नामदेव, तो भगवान के अनंत भक्त है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक पीपल के पेड़ के नीचे वो कुछ कर रहे होंगे, गड्ढा खोद रहे थे, तो वहां पर उनको एक कलश मिला जिसमें कुछ सिक्के भरे थे। पर देखो संत जो रहते हैं ना, उन्हें जरूरत नहीं रहती धन। आज तक देखना हमारी शास्त्रों में कितने उपाख्यान हैं जो भगवान ने जिनको दर्शन दिए और कहा वर मांगो, पर उन्होंने यही कहा प्रभु हमें वर देना तो मात्र आपकी अनंत भक्ति देना। और भक्ति महाराज कौन सी स्थिति में हो सकती है आपको पता है? क्योंकि जब राजा मुचकंद से वर मांगने को कहा तो उनने भगवान की भक्ति मांगी थी। जाके राजा मुचकंद बने हैं नरसिंह मेहता। आपने सुना होगा नरसिंह मेहता जो नानी बाई का मायरा है, उनका जीवन एकदम दुखों से भरा था, पर वे भक्त भगवान के अनंत थे। अब अगर वे धन माया मांगते तो भक्ति करते? बताइए, नहीं करते ना। तो भक्ति वही हो सकती है जहां हमें थोड़े